तो हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स, डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपके लिए आज आईटीआई थ्योरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। कौन सा? वोल्टेज, वर्क एंड पावर। वोल्टेज मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको आप विभव, विभांतर बोलते हो। वर्क मतलब कार्य और पावर मतलब शक्ति। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही एनर्जी वाला है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, किसका ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो बच्चों आज मजा आने वाला है। तो हम ज्यादा समय आपका इंतजार ना कराते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्लास के ऊपर। तो बच्चों हम चलते हैं क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम स्टडी किसकी करने वाले हैं? आज हम स्टडी करने वाले हैं वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होगा देखिएगा, वोल्टेज और विभवांतर। वोल्टेज को बोला जाता है इंग्लिश में भी वोल्टेज, और विभवांतर होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। और यहां पर बच्चों पोटेंशियल को बोलते हैं विभव। तो विभव का जो अंतर है बच्चों क्या बन गया? विभवांतर। क्या बन गया? विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बच्चों वोल्टेज होती क्या है? ध्यान से सुनना कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक बल होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है। अर्थात जब दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है तो दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल अंतर होता है, तो वोल्टेज एक बल लगाता है। अभी बताऊंगा आपको, जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आप इसका सार देखो कि क्या है बच्चों। ये वोल्टेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक परिपथ बनाता हूं, मान लो कि मेरा एक ये परिपथ है, इसके अंदर बच्चों 5 ओम का मैंने प्रतिरोध लगा दिया, 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। अब यहां पर ये वोल्टेज क्या है? अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज एक धक्का है, मतलब बल। बच्चों इसी बल के कारण इस 5 ओम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। आप कहते हो ना कि I बराबर V बटा R, तो V कितना है? 20 और R कितना है? 5। तो बच्चों इसके अंदर कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 4 एम्पियर की। पर मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर वोल्टेज ना लगाता, अगर ये मैं वोल्टेज ना लगाता, सिर्फ मैं प्रतिरोध लगा देता, तो धारा प्रवाहित होती? बिल्कुल नहीं होती। तो पहले जब इसको बल मिला और बल मिलने के बाद इसमें आवेश प्रवाहित हुए, इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित हुई। तो धारा प्रवाहित होने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी? वोल्टेज की। तो बच्चों इसने यही तो बोला है कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक बल होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है। तो मैं कह दूं एक बिंदु ये और एक ये, इन दो बिंदुओं के जो मध्य धारा प्रवाहित हुई है वो किसके कारण? वोल्टेज के कारण। और इसको पोटेंशियल अंतर का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल अंतर होता क्या है। तो उसके कारण एक बल लगता है और जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करने लगते हैं और उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। अब आपके अंदर जो एक शब्द आया था ना, पोटेंशियल अंतर, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वही मैं आपको पास लेके आया हूं। बच्चों इसको ध्यान से सुनना, देखिएगा क्या बोला इसमें। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं। बच्चों इसका मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। इसका एक डायग्राम बनाया है मैंने, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक प्रतिरोध है बच्चों, कितने ओम का? 5 ओम का, इसकी रेटिंग है। ये दो सिरे हैं A और B। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? मैं कहूं कि A सिरे की वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो बच्चों VA जो है वो कितना है? 100 वोल्ट। और VB जो है वो कितना होगा? 80 वोल्ट। तो मैं यहां से यह कह सकता हूं ना कि B सिरा है तो B की वोल्टेज, A सिरा है तो A की वोल्टेज। तो ये 100 वोल्ट इस सिरे की है और 80 वोल्ट इस सिरे की है। तो बच्चों जो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो होता है VAB, मतलब A और B के बीच का अंतर का वोल्टेज। तो बच्चों VA माइनस VB क्या हो जाएगा? वो अंतर VA माइनस VB।
कहने का मतलब इसमें से जो ये अंतर माइनस कर रहा हूं, अगर मेरी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB। अगर मेरी धारा ऐसे प्रवाहित होती तो VB माइनस VA आता। अब इसने क्या लिखा था ये देखिए वापिस, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो उसने क्या बोला था, उनके विभवों में कुछ अंतर होता है, वही तो मैंने बताया VAB बराबर VA माइनस VB। तो बच्चों कितना अंतर पैदा हुआ, आप यहां पर कहोगे सर 100 माइनस 80, तो ये मेरा VAB आ जाएगा। 100 माइनस 80 कितना होता है बच्चों, 20 वोल्ट। तो मैं ये कहूंगा कि इसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज, वो कितनी है बच्चों, 20 वोल्ट। कितनी है, 20 वोल्ट। अब ये देखिए, उपयुक्त चित्र में चालक के दो सिरे क्रमशः A और B है। कौन से सिरे हैं, A और B, जिनके विभव मान 100 वोल्ट और 80 वोल्ट है। इसका 100 वोल्ट है, इसका 80 वोल्ट है। तो इसमें विभवांतर का मान 100 माइनस 80 बराबर 20 वोल्ट होगा। तो मैंने ये बताया था कितने वोल्ट होगा, 20 वोल्ट। और 5 ओम का जो प्रतिरोध है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान 20 वोल्ट होगा। तो ये मैंने लिखा 20 वोल्ट। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान बच्चों I बराबर होता है V बटा R। तो V हमारा कितना आया 20 और R हमारा कितना आया 5। तो I का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो वही उसने बताया कि 4 एम्पियर होगा। तो बच्चों कितने अच्छे से हमें यह पता चला कि जब विभव में अंतर कर देते हैं, A का विभव 100, B का विभव 80, विभवों में अंतर विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों 100 माइनस 80 हो गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का इसमें वोल्टेज ड्रॉप है, तो 20 से भाग करोगे 5 को, तो बच्चों आएगा 4 एम्पियर। तो वहां पर क्वेश्चन आता है कई बार कि एक प्रतिरोध है जिनके दो सिरे हैं, 100 वोल्ट है, 80 वोल्ट है, और 5 ओम प्रतिरोध का मान है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, 100 को 5 से भाग कर देते हैं, 20 निकाल देते हैं। बच्चों एक बात बताओ कि अगर आपने 100 वोल्ट और 5 ओम का यूज कर लिया, 80 का यूज ही नहीं किया, मैं अगर आपको कहूं कि आप बाइक लेके बेटा इसको 10 किलोमीटर चलाओ और 4 रोड जाती हो, तो आप पूछोगे नहीं कि सर किस रोड पे हमें जाना है। तो बच्चों जब तक हमें दूसरे बिंदु का रास्ता ना पता हो, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 100 को डायरेक्ट 5 से भाग किया 20 एम्पियर आ गया। तो बच्चों यहां पर दोनों विभव का पता होना चाहिए, और दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर। तो बच्चों विभवांतर हुआ 20, R का मान 5, तो I का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है वोल्टेज ड्रॉप। अभी मैंने बोला था कि 5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, किसी परिपथ में लगे हुए अवयव, अवयव क्या होता है बच्चों, एलिमेंट। अवयव क्या होता है, एलिमेंट। जैसे प्रतिरोध में व्यय मतलब खर्च होने वाली वोल्टेज, या IR ड्रॉप। IR क्या होता है बच्चों, V बराबर IR, वोल्टेज को ही IR बोलते हैं, तो वो वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। तो यहां पर इस प्रतिरोध में देखो, अवयव है, ये एलिमेंट है प्रतिरोध, इसमें जो खर्च हुई है वोल्टेज 20 वोल्ट हुई है, तो इसको हमने क्या बोला था, वोल्टेज ड्रॉप या IR ड्रॉप। क्योंकि V बराबर IR होता है ना, तो IR ड्रॉप भी कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए, और जो चीज ना समझ में आइए बता दीजिएगा। आप देखिए, अब हमारे पास जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, वर्क पावर एनर्जी, मतलब कार्य क्षमता और ऊर्जा। ठीक है बच्चों, क्षमता जो है यहां पर पावर है, इसको दूसरा नाम उसका शक्ति भी होता है। क्या होता है, शक्ति। तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वर्क, वैद्युतिक कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य होता है ना, वो एक होता है भौतिकी कार्य और एक होता है विद्युत कार्य। जो इलेक्ट्रिकल की परिभाषा में जो काम होता है उसको बोला जाता है वैद्युतिक कार्य, और जो हमारा भौतिकी कार्य कौन सा होता है, जो हम आम करते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु को उठाया दूसरे कमरे में ले गए, तो वो भी तो एक काम है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है,
किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर बल, वोल्टेज कह दो या ईएमएफ कह दो, द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किया गया कार्य विद्युत कार्य कहलाता है। इसका मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक तो जूल होता है, पता है, परंतु यहां पर बच्चों आपको परिभाषा समझ में आई? मैं बताता हूं। जैसे अपने भौतिक कार्य में कार्य किसको कहा जाता है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। बच्चों ये कोई आपकी एक वस्तु है, ठीक है जी, ये कोई वस्तु है, m उसका भार है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि ये कोई वस्तु है। अब मैंने इसके इस साइड में अगर मैं बल लगाता हूं, इस तरीके से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मतलब बल, तो अगर ये वस्तु विस्थापित हो गई इस तरीके से, यहां पर आ गई ये वस्तु, क्योंकि जब बल लगाएंगे तो बल लगाने से वो वस्तु विस्थापित तो होगी ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाएगी वो। तो बच्चों जो ये खिसकी है आगे की तरफ, इसी को हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। मतलब डी डिस्टेंस से वो विस्थापित हो गई अपने स्थान से। कई बार क्या होता है, बहुत भारी चीज होती है तो उसको हम धक्का मारते हैं, हिलती नहीं है, परंतु हम थक जाते हैं, काम तो नहीं हुआ ना, तो उस केस में बच्चों कार्य शून्य होता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर वो बल की दिशा में वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो बच्चों कार्य शून्य माना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं वस्तु से विस्थापित कर रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं बच्चों क्या? भौतिकी के अंदर कार्य। और विद्युत परिभाषा में अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज एक बल है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक बल, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है? विद्युतीय कार्य। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। अब देखो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमने बल लगाया F और विस्थापित हुई D से, इसको S से भी डिनोट करते हैं बच्चों, D से कर दो या S से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। विस्थापित F इंटू, आपने सुना होगा F इंटू S किसका फॉर्मूला होता है? कार्य का। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बच्चों इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। जो कार्य है उसको तो वर्क बोलते हैं। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है क्या? विस्थापन, ठीक है ना। तो यहां पर कार्य जो होता है वो जूल में होता है, तो मैंने जूल लिखा। 1 जूल अगर मेरे को एक कार्य करवाना है तो 1 न्यूटन का बल लगेगा और 1 मीटर है वो विस्थापित होगी। तो बच्चों यहां पर बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन, और विस्थापन होती है कितनी दूरी, तो दूरी मीटर में होगी, और कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। तो बच्चों 1 जूल का अगर कार्य करना है तो 1 न्यूटन का बल चाहिए और 1 मीटर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो 1 जूल बराबर क्या आ गया बच्चों? यहां से 1 न्यूटन मीटर। कार्य को न्यूटन मीटर और जूल से प्रदर्शित किया जाता है, तो वो तो हमने देख लिया कि इसका मात्रक क्या होता है? जूल, और उसके बाद किसमें? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर और जूल से प्रदर्शित करते हैं किसको? कार्य को, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतिक शक्ति की क्या होता है ये? किसी विद्युत परिपथ में अवयवों को सप्लाई से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाती है। बच्चों जब हम किसी भी सर्किट को, मान लो कोई एक सर्किट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है ना, मैंने एक RLC सर्किट बना दिया और इसके अंदर हमने वोल्टेज दे दी, तो ये R है, ये L है और ये C है। अगर आपने RLC सर्किट बनाया है तो यहां पर AC सोर्स भी लगा सकते हो, ठीक है ना। AC सिग्नल का मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो इसमें बच्चों फिर Vm sin ओमेगा t होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि AC सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, वोल्टेज क्या होगी इसकी? पीक वैल्यू Vm। तो बच्चों मैंने एक सर्किट बनाया, अगर यहां पर R, L और C तीनों एलिमेंट हैं, अवयव है ना, अगर मैं इन एलिमेंट को धारा प्रवाहित करवाने दूं तो बच्चों यहां पर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या बोला कि जब विद्युत परिपथ में अवयवों को सप्लाई से जोड़ा जाता है,
इन तीनों को जब मैं सप्लाई से जोड़ूंगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, बिल्कुल होने लगेगी, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाती है। तो डीसी परिपथ की अगर मैं बात करता हूं तो डीसी परिपथ में वोल्टेज होती है V, होती है ना, और धारा बच्चों क्या होती है I। तो V इंटू आई किसका फॉर्मूला बन गया, पावर का, और वही मैंने लिखा है P बराबर V इंटू आई। किसी विद्युतीय उपकरण की कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। तो बच्चों ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कार्य करने की दर क्या होती है, विद्युत शक्ति। अब देखो कार्य करने की दर, दर किसको बोलते हैं, समय को। तो बच्चों यहां पर विद्युतीय शक्ति किसके बराबर हुई, कार्य करने की दर, कार्य मतलब विद्युत कार्य, और दर मैंने बोला समय, तो लिया गया समय, कि किसी कार्य को करने में लिया गया समय जो होता है वो क्या होता है बच्चों, विद्युतीय कार्य। तो विद्युतीय कार्य किस में होता है बच्चों, जूल में, और समय किस में होता है, सेकंड में। और विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर जूल बटा सेकंड, J सेकंड का S, तो इसको बच्चों JS इनवर्स, मतलब S को ऊपर लेके जाऊंगा तो इनवर्स हो जाता है -1। ये सिंबल आप याद कर लेना और लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पता क्या आता है, विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं। तो बच्चों वहां पर वो ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन A JS, B S बटा J, C JS इनवर्स, और D कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो बच्चों आप क्या करते हो कि J बटा S ढूंढते हो, नहीं मिलता तो आप लगा देते हो कोई नहीं। बच्चों JS अगर ऊपर ले गए तो S का इनवर्स हो गया। तो बच्चों इसमें आपका आंसर है वो कौन सा है, C ऑप्शन, नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं मत लगा देना, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैं हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो सके और आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। तो यहां पर P बराबर V इंटू आई, और क्या हुआ, P बराबर जूल बटा सेकंड। एक तरीके से ये आपका भौतिकी क्या हुआ, शक्ति हुई, परंतु ये आपकी इलेक्ट्रिकल है, V इंटू आई। अब हम चलते हैं इसी के पोर्शन को आगे करते हुए। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो शक्ति है ना उसका SI मात्रक वाट होता है, और इसे जूल पर सेकंड से भी प्रदर्शित किया जाता है। अभी देखा हमने कि P बराबर एक तो होता है VI, और एक होता है बच्चों P बराबर आपने देखा वर्क, मतलब वर्क अपॉन क्या था बच्चों, टाइम। तो वर्क अपना किस में होता है, जूल में, और जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड और वाट किसका होता है, शक्ति का। ठीक है, शक्ति को वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर होती है बच्चों HP, अश्व शक्ति में भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई मोटर लेके आते हैं तो उसकी विद्युत शक्ति की क्षमता पूछते हैं तो क्या बताता है, 5 HP की है, 5 किलो HP की है। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, वाट की भी बोलते हैं। जो छोटी मोटरें होती है कि ये 50 वाट की है, ये 20 वाट की है, उससे थोड़ा बड़ा जाएं तो ये 20 किलोवाट, ये 10 किलोवाट, उससे बड़ा जाएं हॉर्स पावर तो 740 जो होता है वाट के बराबर होता है 1 HP, तो बोलते हैं ये इतने HP की है। तो बच्चों इन ये सारे किसके हैं, शक्ति के मात्रक है। तो 1 HP बराबर बच्चों 735.5 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। न्यूटन मीटर बच्चों यहां पर क्या है, वर्क। तो वर्क जो होता है ना, कार्य, वो कार्य जो होता है, वो कार्य क्या होता है, कार्य की मैंने बताई थी परिभाषा, क्या होता है बच्चों, फोर्स मतलब बल इंटू विस्थापन। तो न्यूटन मीटर था ना उसका, तो न्यूटन मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा टाइम का बच्चों, सेकंड। तो ये देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो यहां पर लिखा न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 HP, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो वो होती है बच्चों इसके बराबर 735.5 के बराबर। 1 HP अगर जूल पर सेकंड के अंदर बात करें तो 746 के बराबर होती है। अब बच्चों यहां पर देखिए जूल पर सेकंड, जूल वर्क का और सेकंड किसका, टाइम का। तो जूल पर सेकंड आप यहां से देख सकते हो, और अगर मैं जूल पर सेकंड देखूं तो ये किसका यूनिट होता है बच्चों, वाट का यूनिट होता है। शक्ति को हम जूल पर सेकंड से भी दर्शाते हैं। तो मैं कह सकता हूं इसलिए 1 HP बराबर 746 वाट, मतलब एक अश्व शक्ति का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है।
ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तभी तो आप इसको चेंज कर पाओगे। ठीक है ना। चलते हैं इसमें हम नेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने हैं बच्चों, तो देखिएगा कैसे ड्राइव करोगे, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार बच्चों जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है, सप्लाई जो वोल्टेज होती है, या फिर चालक में जो आपके सिरों की जो वोल्टेज होती है, या विभवांतर बोल सकता हूं, तो वो उसमें प्रवाहित हो रही धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वहां पर आप V समानुपाती I लिखते हो और V बराबर क्या होता है, IR। तो बच्चों यहां से अगर I निकालूंगा तो V बटा R हो जाएगा। I इसमें धारा है, V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है। तो शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। अब देखो P बराबर VI, ये तो हमें पता है, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। वोल्टेज और धारा का गुणनफल क्या होती है, शक्ति। अब देखिए P बराबर आपने लिखा V इंटू आई, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो V बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, IR, और इंटू में I। तो बच्चों I इंटू आई क्या होता है, I स्क्वायर R। तो ये आप देख सकते हो कि P बराबर IR इंटू आई, तो I स्क्वायर R बन गया ना, ये मैंने बना के दिखा दिया। P बराबर V इंटू आई होता है और V का फॉर्मूला होता है IR, तो V की वैल्यू पुट कर दी, I का I लिख दिया, तो I स्क्वायर R बन गया। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों कैसे बना कि P बराबर, ये तो ओरिजिनल होता ही है, तो मैंने V को V लिख लिया, इंटू I की वैल्यू होती है V बटा R, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो ये भी क्या है, P बराबर V इंटू V बटा R, V स्क्वायर अपॉन R। अब आप कहोगे कि सर फॉर्मूले तो आपने इतने बता दिए, पर हम यूज कहां पर कौन सा फॉर्मूला करेंगे। बच्चों जब आपको सिंपल में वोल्टेज दे दे और शक्ति दे दे किसी बल्ब की या लैंप की, तो बच्चों उसमें प्रवाहित धारा आप डायरेक्ट निकाल दोगे, P बराबर V इंटू आई। और P बराबर आई स्क्वायर R, किसी भी प्रतिरोध में या किसी भी एलिमेंट में जब शक्ति खपत निकालनी होती है या उसमें ऊर्जा खपत निकालनी होती है, तो हम I स्क्वायर R का यूज करते हैं लॉसेस के लिए। और जब हमें किसी बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। मैं सभी फॉर्मूलों का यूज भी करूंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना। अब मैं एक चीज आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला अभी आपने निकाला, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज तो बच्चों जो देंगे वही होगी, तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन निकला कि P विलोमानुपाती R। यहां पर आप देख सकते हो कि PR का क्या है, उल्टा। PR का क्या है, उल्टा। अगर मैं कहूंगा किसी बल्ब का प्रतिरोध कम होगा तो उसकी शक्ति क्या होगी बच्चों, ज्यादा, क्योंकि शक्ति जो है वो प्रतिरोध के क्या है बच्चों, विलोमानुपाती है। तो RP का उल्टा है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे श्रेणी क्रम में R को जोड़ा जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसको वैसे समांतर में जोड़ते हैं शक्ति को, इसलिए घरों में जो कनेक्शन होते हैं, उपकरण होते हैं, वो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। और जैसे हमारे घर में मैं बात करूं कि 50 वाट की ट्यूबलाइट है, उसके बाद 100 वाट का बल्ब है, 500 वाट का हीटर है, तो कोई पूछे मेरे से आके कि कितना लोड है, तो मैं सभी का टोटल करूंगा और बता दूंगा, क्योंकि शक्ति समांतर में जुड़ती है। वो आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगा, अभी आप बेसिक तो पढ़ो पहले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, तो बच्चों इसको ध्यान से सुनना कि कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया है, क्या किसी विद्युत परिपथ में 200 ओम प्रतिरोध एक उपकरण 4 एम्पीयर की धारा लेता है, तो इस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति की गणना कीजिए। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है R का मान कितना, 200 ओम, ठीक है, और I का मान दिया हुआ है 4 एम्पीयर। अब कहता है कि ये इस उपकरण ने शक्ति की खपत करी है ना, वो पूछा है कि इस उपकरण द्वारा ली गई या व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, I स्क्वायर R। तो बच्चों R भी है और I भी है, तो आपके पास P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, I स्क्वायर R। तो P बराबर I स्क्वायर R,
तो इस फॉर्मूले को मैं पुट करूं तो P बराबर I का मान कितना है, I 4 है, तो 4 का स्क्वायर इंटू R कितना है 200। तो P बराबर यहां से देखते हैं क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 200, तो 16 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 32 और 2 जीरो का 2 जीरो, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट। तो कितनी शक्ति उसने ली होगी 3200 वाट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। 3200 वाट ऑप्शन में है तो ठीक है, और किलोवाट में है तो बच्चों 1000 से भाग कर देना, 3.2 किलोवाट भी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा 3200 वाट। ऑप्शन कौन सा, सी। जब आपके पास आर है आई है तो पावर के तीनों चारों फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो बच्चों इसके अंदर P बराबर आई स्क्वायर आर लगाएंगे, आई का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर का मान 200, तो P बराबर कितना आ गया 3200 वाट। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। शक्ति के संदर्भ में, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तो सही है, हमने पढ़ा था ना कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, और P बराबर हमारे पास V स्क्वायर बटे में आर होता है, और P बराबर एक होता है VI। ये 3 फॉर्मूले होते हैं ना, और एक ज्यादा से ज्यादा देखें तो W वर्क डन अपॉन टाइम, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा नहीं है। V इंटू आई बिल्कुल है, आई स्क्वायर आर आ गया, इसके बाद V स्क्वायर अपॉन आर है, ये भी है, W अपॉन टी। तो बच्चों V बटा आर हमारा नहीं होता, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब P बराबर V बटा आर शक्ति का फॉर्मूला नहीं होता, V स्क्वायर अपॉन आर होता है, जो डी ऑप्शन में है। तो बच्चों गलत पूछा था, तो गलत हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप उसको लिखिए साइड में और पता चल जाएगा कि ये आपका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1 जूल, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल बट 1 सेकंड किसके बराबर होगा। 1 जूल बटा 1 सेकंड किसके बराबर होगा। बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं 1 जूल बटा 1 सेकंड, ये पूछा है ना, तो मेरे को एक बात बताओ कि ऊपर जूल और नीचे सेकंड, जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो मैं यहां पर बात करूं कि मेरे को इतना पता है कि शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। और इसने क्या बोला कि 1 जूल का कार्य और 1 सेकंड, 1 जूल 1 सेकंड, तो 1 वाट की शक्ति आ जाएगी, 1 वाट की शक्ति। तो बच्चों यहां पर ये किसका बन गया, शक्ति का बन गया। तो 1 वोल्ट ये तो नहीं होगा, 1 एम्पियर ये भी नहीं होगा, 1 वाट बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है ना जूल पर सेकंड। अगर 1 ऊपर है 1 नीचे है तो 1 वाट की क्या बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा, सी। बच्चों ये आपको लगता है कि बहुत इजी है और छोटा है, बट यहां पर आप देखिएगा कि उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को ड्राइव किया है। अगर वो यहां पर कह देता, मान लो कि 20 जूल, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, 20 जूल अपॉन 5 सेकंड किसके बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर जूल पर सेकंड होता है शक्ति, तो 20 बटा 5 कितना हो जाएगा 4। तो मैं यहां पर कहूंगा कि 4 वाट की शक्ति के बराबर होगा, 4 वाट की शक्ति के बराबर। ये मेरा अलग क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का जवाब तो हमारे पास आ ही गया था पहले 1 वाट, तो ये मेरा नया क्वेश्चन बन गया कि 20 जूल डिवाइड 5 सेकंड किसके बराबर होगा, 4 वाट की शक्ति के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि मैं सारे फॉर्मूले आपको यूज करके बताऊंगा। एक बल्ब जिसकी रेटिंग 200 वाट 220 वोल्ट है तो बल्ब का प्रतिरोध होगा। बच्चों अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बल्ब है, ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, तो रेटिंग उसने बोली है बच्चों 200 वाट 220 वोल्ट, ठीक है।
अब मैं कह दूं कि इस बल्ब को मान लो कि कोई भी सर्किट में जोड़ा हुआ है इस तरीके से, बट एक बात बताओ मेरे को कि यहां पर P कितना है, तो आप कहोगे सर P तो हमारा 200 वाट है, ठीक है, और V कितना है 220 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है बल्ब का प्रतिरोध, मतलब आपको R फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था कि जब बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो बच्चों P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर मैं यहां से R निकालता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसके अंदर बच्चों जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा R बराबर V का स्क्वायर, V कितना है V आपका 220 है, 220 इंटू 220 और डिवाइड में P कितना है 200 वाट, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, और 11 दूना 22, 22 की 11 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 और 2 24, और पूछा क्या था प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। तो बच्चों ओम जो है वो साथ में जरूर लगाना, तो 242 ओम इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा ना कि बल्ब का प्रतिरोध निकालने का क्या है, तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, तो R का मान कितना आ गया 242 ओम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि 200 वाट बल्ब की क्षमता है और 220 वोल्ट की सप्लाई पे ये काम करेगा। तो यहां पर 220 वोल्ट भी आप लिख सकते हो कि किस सप्लाई पे काम करेगा 220 वोल्ट। तो आंसर बच्चों आ गया 242 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, देखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में एक बल्ब जिसकी रेटिंग 100 वाट है, कोई एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वाट, जिसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो ऐसे कितने बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए जाएंगे जब तक 15 एम्पियर का फ्यूज पिघल ना जाए। तो बच्चों 15 एम्पियर का फ्यूज मतलब 15 एम्पियर टोटल विद्युत धारा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सर्किट में डिजाइन करूं तो कैसे करूं, 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और एक बल्ब जोड़ा गया है 100 वाट का। तो बच्चों एक बल्ब है वो कहीं भी जोड़ दो, तो अगर मैं बल्ब देखूं तो ये बल्ब है, मान लो ये कितने वाट का है 100 वाट का। अब वो ये क्या रहा है कि ऐसे कितने बल्ब समांतर क्रम में संयोजित किए जाएंगे, मतलब कहने का उसका क्या है कि ऐसे कितने बल्ब जोड़े जाएंगे। तो अभी तो हमें पता नहीं है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से मैं चलता जाता हूं, देखता हूं कितने बल्ब आएंगे। तो बच्चों यहां पर जो टोटल जो धारा है वो कितने एम्पियर की है 15 एम्पियर की। कितने एम्पियर की 15 एम्पियर की। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि एक बल्ब है जिसकी शक्ति 100 वाट है, 220 वोल्ट सप्लाई है और धारा टोटल है 15 एम्पियर। तो मैं यहां से अगर कुछ निकालना चाहूं तो मेरे को कुछ मिलेगा क्या, देखते हैं। अब मैं देखता हूं यहां पर मेरे पास क्या मिल सकता है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा कि P का मान कितना है 100 वाट, एक बल्ब की बात कर रहा हूं, P का मान 100 वाट है और V का मान कितना है 220 वोल्ट। तो मैं एक बल्ब में धारा निकाल लेता हूं, एक बल्ब में I कितना होगा, तो P बराबर होता है V इंटू I। तो बच्चों I बराबर हो जाएगा P बटा V। तो I बराबर P आपका कितना है 100 और V आपका है 220। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 2 पंजे 10, 11 दूना 22, 5/11 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों यहां पर 5/11 एम्पियर। 5/11 इसको सोल्व मत करना, पॉइंट में निकाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दो। 5/11 एम्पियर मेरा एक बल्ब का धारा आ गई। अब बच्चों आपको पता है कि समांतर में धारा जुड़ती है, पता है ना, समांतर में धारा जुड़ती है और श्रेणी में वोल्टेज जुड़ती है। तो इस तरीके से 5/11 5/11 इतने बल्ब ऐसे जुड़ते जाएंगे, परंतु ये जुड़ेंगे कितने, तो मेरे पास टोटल धारा 15 एम्पियर और एक बल्ब की जो धारा है वो 5/11 एम्पियर। तो बल्बों की संख्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखिए, अब मैं निकाल रहा हूं बल्बों की संख्या। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे देखते हैं। बल्बों की संख्या,
तो टोटल जो धारा है वो आपकी है बच्चों 15 एम्पियर और डिवाइड में एक की है 5/11। तो अगर मैं यहां से देखूं 15 इंटू 11 ऊपर जाएगा और 5 यहां पर जाएगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 तिया 15 और 11 तिया 33। तो 33 बल्ब आपके समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, तब तक तो आपका फ्यूज है जो वो पिघलेगा नहीं। देखो बच्चों, अगर 33 बल्ब लगाते हो और एक बल्ब का आपका कितना आया था 5/11, तो 11 तिया 33 और 5 तिया 15 एम्पियर आ गया। जैसे ही आप 34वां बल्ब लगा दोगे तो आपका फ्यूज है वो पिघल जाएगा। तो पिघल न जाए तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 33। और यहां पर अगर कह देगा कि आपका फ्यूज पिघल जाए तो आंसर आएगा 34, क्योंकि जैसे ही 34वां बल्ब लगाओगे तो 15 एम्पियर से ज्यादा की धारा हो जाएगी और जो आपका फ्यूज है बच्चों वो मेल्ट हो जाएगा और पिघल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 33। तो सबसे पहले एक बल्ब का आप आई निकालिए, धारा जो 5/11 एम्पियर आई और धारा समांतर में जुड़ती है। तो मैंने देखा कि टोटल धारा 15 है और एक बल्ब की धारा 5/11 है, तो मैं भाग कर देता हूं। बच्चों एक बात बताओ, मैं कह दूं कि एक आम आता है 4 रुपए का, तो 20 रुपए में कितने आम आएंगे? तो 20 को आप 4 से भाग करोगे 5 आम। इसी तरीके से यहां पर 15 एम्पियर टोटल धारा और 5/11 जो है एक बल्ब की धारा, तो बल्बों की संख्या कितनी आ गई 33। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 100 वाट 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट क्षमता वाले बल्ब में किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो बच्चों यहां से देखिए, कोई दो बल्ब है, मैंने बना लिए दो बल्ब, ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट और इसका 50 वाट 220 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी क्षमता 100 वाट है जो 220 वोल्ट सप्लाई पर काम करेगा, इसकी क्षमता 50 वाट है जो 220 वोल्ट की क्षमता पे काम करेगा। अब यहां पर अगर मैं इसका R निकालूं तो R क्या होता है बच्चों V²/P। तो V कितना है 220 इंटू 220/100। बच्चों यहां पर लिख लेना कि R बराबर होता क्या है V²/P। ये फॉर्मूला आपको याद ही है। तो मैंने V का 220 का स्क्वायर कर दिया और P 100 आ गया। तो यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 इंटू 22 कितना होता है 484 ओम। 22 का स्क्वायर जानते हो ना आप, तो 484 हो जाएगा। मतलब ये इस बल्ब का प्रतिरोध आ गया। इसका निकालें तो 220 इंटू 220 डिवाइड में 50। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, ठीक है। और 5 चौका 20, 2 5 चौका 20। अब 44 को 22 से गुना करें तो 22 चौका 88, 8 22 चौका 88 और 8 कितना होता है 96। तो इसका आ गया 968 ओम। कितना आ गया इसका 968 ओम। इसको पहला बल्ब नाम दे दो, इसको दूसरा बल्ब नाम दे दो, ठीक है ना। तो इसका 968 आया, इसका 484 आया। उसने पूछा क्या था, किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो बच्चों किसका प्रतिरोध अधिक हुआ R2 का 968। मतलब यहां पर 50 वाट वाला आपका R2 था। तो बच्चों मैंने एक लाइन बताई थी क्या, कि जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी उस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो 100 वाट और 50 वाट में किसकी शक्ति कम थी 50 वाट वाले की। तो बच्चों इसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक। क्यों? क्योंकि P बराबर V²/R फॉर्मूला होता है PR का उल्टा है कि जिस बल्ब की शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, बट कंडीशन क्या रहेगी, वोल्टेज सेम होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर भी 220 वोल्ट थी और यहां पर भी 220 वोल्ट थी। तो हम इस क्वेश्चन को इतना ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन को चिन्ह कर सकते थे कि 50 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो बच्चों वहां पर इतना टाइम नहीं होगा, ये मैंने आपको करके दिखाया फिर आपको बताया, तो आपको पता भी लग गया कि वाक्य में भी ये सही है। अगर मैं यहां पर 220 वोल्ट और यहां पर 110 वोल्ट कर देता हूं तो बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। जब वोल्टेज सेम होगी तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जिसकी शक्ति क्षमता कम उसका बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा। तो आपने देखा कि दूसरे बल्ब का 968 आया और इसका कितना आया 484। तो आंसर क्या होगा बच्चों 50 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ये 100 वाट वाला गलत हो जाएगा, दोनों का समान होगा
कभी नहीं होगा समान। जब बल्ब की शक्ति क्षमता अलग अलग है तो कैसे समान हो जाएगा? शून्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चों आज हमने आपको बेसिक बताया था कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में, और कल हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो इस तरीके से हम बच्चों क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर क्वेश्चन कर सके और अच्छा स्कोर प्राप्त करके सिलेक्शन ले सके। तो बच्चों बहुत ही जल्द मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप बने रहिए क्वेश्चन को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ज्यादा से ज्यादा डी लाइफ के साथ जुड़िए। और यहां पर अब ITI का घमासान स्टार्ट हो चुका है। तो ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जस्ट, बाय बाय।